स्वागत है, प्लीज सब्सक्राइब करें। नमस्कार। शौभरी चरित्र आप लोग सुन रहे हैं संगति का फल वेद कथांक में। भाग 2 में आप लोगों ने सुना कि शौभरी ऋषि संगति में तप कर रहे हैं घर द्वार छोड़ करके। अब उनके संगति ने सोई हुई वासना को जोरों से झकझोर कर जगा दिया है। भाग 3 में बता रहे हैं तप का उद्देश्य केवल शरीर को नाना प्रकार के साधनों से तप्त करना नहीं है, प्रत्युत मन को तप्त करना है। सच्चा तप मन में जमे हुए काम के कूड़े करकट को चलाकर राख बना देता है। आग में तपाए हुए सोने की भांति तपस्या से तपाया गया चित्त खरा उतरता है। तप स्वयं अग्नि रूप है। उसकी साधना करने पर क्या कभी चित्त में अज्ञान का अंधकार अपना घर बना सकता है? उसकी ज्वाला वासनाओं को भस्म कर देती है और उसका प्रकाश समग्र पदार्थों का प्रकाशित कर देता है। शरीर को पीड़ा पहुंचाना तपस्या का स्वर्ग मात्र है। नहीं तो क्या इतने दिनों की घोर तपस्या के बाद भी शौभरी के चित्त में प्रपंच से विरति, संसार से वैराग्य और भगवान के चरणों में सच्ची रति न होती? वैराग्य से वैराग्य ग्रहण कर तथा तपस्या को तिलांजलि देकर महर्षि शौभरी प्रपंच की ओर मुड़े और गृहस्थी जमाने में जुट गए। विवाह की चिंता ने उन्हें कुछ बेचैन कर डाला। गृहिणी घर की दीपिका है, धर्म की सहचारिणी है। पत्नी की खोज में उन्हें दूर दूर जाना पड़ा। रत्न खोज करने पर भी प्राप्त होता है, घर के कोने में अथवा दरवाजे पर बिखरा हुआ थोड़े ही मिलता है। उस समय महाराज त्रषदस्यु के प्रबल प्रताप के सामने सप्त सिंधु के समस्त नरेश नतमस्तक थे। वह पुरुवंश के मणि थे, पुरुकुत्स के पुत्र थे। उनका त्रषदस्यु नाम नितांत सार्थक था। आर्यों की सभ्यता से सदा द्वेष रखने वाले दस्युओं के हृदय में उनके नाम मात्र से कंप उत्पन्न हो जाती थी। वह सप्त सिंधु के पश्चिमी भाग पर शासन करते थे। महर्षि को यमुना तट से सुवास्तु सिंधु नद की सहायक स्वात नदी के तीर पर राजस भाग में सहसा उपस्थित देखकर उन्हें उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना उनके राजकुमारी से विवाह करने के प्रस्ताव पर हुआ। इस वृद्धावस्था में इतनी कामुकता! इनके तो अब दूसरे लोक में जाने के दिन समीप आ रहे हैं, परंतु आज भी इस लोक में गृहस्थी जमाने का यह आग्रह है। परंतु शौभरी की इच्छा का विघात करने से भी उन्हें भय मालूम होता था। उनके हृदय में एक विचित्र द्वंद्व मच गया। एक ओर तो वे अभ्यागत तपस्वी की कामना पूर्ण करना चाहते थे, परंतु दूसरी ओर उनका पितृत्व विचित्त पर आघात देकर कह रहा था, इस वृद्ध जरद गव के गले में अपनी सुमन सुकुमार सुता को मत बांधो। राजा ने इन विरोधी वृत्तियों को बड़ी कुशलता से अपने चित्त के कोने में दबाकर शौभरी के सामने स्वयंवर का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, क्षत्रिय कुल की कन्याएं गुणवान पति की स्वयं वरण किया करती हैं, अतः आप मेरे साथ अंतःपुर में चलिए। जो कन्या आपको अपना पति बनाना स्वीकार करेगी उसे मैं आपके साथ विधिवत विवाह दूंगा। राजा वृद्ध को अपने साथ लेकर अंतःपुर में चले, परंतु उनके कौतुक की सीमा न रही। जब वह वृद्ध अनुमप सर्वांग शोभन युवक के रूप में महल में दिख पड़ा, रास्ते में ही शौभरी ने तपस्या के बल से अपना रूप बदल डाला। जो देखता वही मुग्ध हो जाता। स्निग्ध श्यामल शरीर, ब्रह्म तेज से चमकता हुआ चेहरा, उन्नत ललाट अंगों में यौवन सुलभ स्फूर्ति, नेत्रों में विचित्र दीप्ति, जान पड़ता था मानो स्वयं अनंग अंग धारण कर रति की खोज में सजे हुए महलों के भीतर प्रवेश कर रहा हो। सुकुमारी राजकन्याओं की दृष्टि इस युवक तापस पर पड़ी। चार आंखें होते ही उनका चित्त भ्रमर मुनि के रूप कुसुम की माधुरी चखने के लिए विकल हो उठी। पिता का प्रस्ताव सुनना था कि सबने मिलकर मुनि को घेर लिया और एक स्वर से मुनि को वरण कर लिया। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। सुवास्तु के सुंदर तट पर विवाह मंडप रचा गया। महाराज त्रषदस्यु ने एक साथ अपनी 50 पुत्रियों का विवाह
महर्षि शौभरी कण्व के साथ पुलकित वदन होकर कर दिया और दहेज में विपुल संपत्ति दी। 70 गायों के 3 झुंड, श्याम वर्ण वृषभ जो इन सब के आगे आगे चलता था, अनेक घोड़े, नाना प्रकार के रंग बिरंगे कपड़े, अनमोल रत्न, गृहस्थ जीवन को रसमय बनाने वाली समस्त वस्तुओं को एक साथ एक ही जगह पाकर मुनि की कामना वल्ली लहलहा उठी। इन चीज़ों से सज धज कर रथ पर सवार हो मुनि जब यमुना तट की ओर आ रहे थे, उस समय रास्ते में वज्रपाणी भगवान इंद्र का देव दुर्लभ दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ। ऋषि आनंद से गदगद स्वर में स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अनाथों के नाथ हैं और हम लोग बंधुहीन ब्राह्मण हैं। आप प्राणियों की कामना की अति शीघ्र पूर्ति करने वाले हैं। आप सोमपान के लिए अपने तेज के साथ हमारे यहाँ पधारिए। स्तुति किसको प्रसन्न नहीं करती। इस स्तुति को सुनकर देवराज अत्यंत प्रसन्न हुए और ऋषि से आग्रह करने लगे कि वर मांगो। शौभरी ने अपने मस्तक को झुकाकर विनय भरे शब्दों से में कहना आरंभ किया, प्रभु, मेरा जीवन सदा बना रहे, मुझ में इच्छा अनुसार नाना रूप धारण करने की शक्ति हो, अक्षय रति हो और इन 50 पत्नियों के साथ एक ही समय रमण करने की सामर्थ्य मुझ में ही हो जाए। वह विश्वकर्मा मेरे लिए सोने के महल बना दे, जिनके चारों ओर कल्पवृक्ष से युक्त पुष्प वाटिकाएं हों। मेरी पत्नियों में किसी प्रकार की स्पर्धा, परस्पर कलह कभी न हो। आपकी दया से मैं गृहस्थी का पूरा सुख उठा सकूं। इंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, तथास्तु। देवता ने भक्ति की प्रार्थना स्वीकार कर ली। भक्त का हृदय आनंद से गदगद हो उठा। अब आपने यह तीसरे भाग में सुना कि शौभरी ऋषि जो हैं, तपस्या करके, तपस्या के प्रभाव से रूपवान हो गए, जिससे राजा की पुत्री 50 पुत्रियों ने एक साथ वर्ण कर लिया और सबको ला करके मार्ग में देव दर्शन हो करके उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है। विष्णु पुराण में शौभरी ऋषि को ही भगवान कहा गया है। भगवान के कई अवतार होते हैं, कई रूप कला अवतार, अंश कला अवतार जो हैं, उस सब में भगवान शौभरी भी भगवान के रूप हैं। तपस्या करके ये सब लीलाएं कर रहे हैं। कैसे वासना में लोग पहुंच जाते हैं और संगति का फल क्या होता है, यही है संगति का फल। आगे अंतिम चौथा भाग हम लोग सुनते हैं। अभी सिर्फ इतना ही, सुनते रहिए आगे इसी क्रम में शौभरी चरित्र चौथा भाग आगे।